हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE। स्टेट इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIQRT के लिए तय भूमिका जिम्मेदार नहीं थी। तो वो जो नहीं थी ना, वो थी राज्य के पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख। फिर स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो सत्र 2015 से 16 में किया गया। अकादमिक वर्ष 2015-16 में स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के कार्यक्रम किया गया था। तो कक्षा 1 से 5 तक किया गया था। समन्वित कार्यक्रम के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका रही है। तो सारी ही है बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप शिक्षण अधिगम और योजना है। बच्चों के सीखने की प्रगति देखना है, बच्चों की सतत उपलब्धि देखना है। फिर बाद के अंदर है गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन एवं समन्वित कार्यक्रम SIQU के अंतर्गत सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है। तो वो है प्रायोजना परिसंचालन समिति। फिर है SIQU के सफल संचालन हेतु गठित समितियों के संबंध में सही है। तो जो सही है ना, वो सारे ही सही है। जैसे कि है परियोजना परिचालन समिति अध्यक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद आयुक्त है। फिर बाद के अंदर है राज्य कार्यक्रम समूह अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। फिर है राज्य शैक्षिक समूह निदेशक SIERT। फिर बाद के अंदर है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE परियोजना में भागीदारी संस्था है। तो सारी ही है। फिर उसमें है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद है, निदेशालय माध्यमिक है, SIERTU से वह बोर्ड शिक्षा समिति है। गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम SIQE में जिला स्तरीय समन्वय समिति DCC का अध्यक्ष होता है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होता है। फिर SIQE के सफल संचालन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समूह अध्यक्ष है। तो वो है हमारे अध्यक्ष है। तो वो है हमारे ये अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। ये परियोजना संचालन समिति SIQE का अध्यक्ष होता है। तो वह आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। फिर गतिविधि आधारित शिक्षण तथा CCE के प्रक्रिया के SIQE कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु गतिविधियां सही है। तो सारी सही है। परियोजना परिचालन समिति सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति। फिर है राज्य कार्यकारी समूह है। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन राज्य शैक्षिक समूह शैक्षिक एवं तकनीकी मुद्दों के लिए सर्वोच्च है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा ये फिर बाद के अंदर है गेम चेंजर फैक्ट है। राज्य सरकार ने 15-16 से सतत व्यापक एवं आकलन बाल केंद्रीय शिक्षण प्रक्रिया से आदर्श विद्यालयों को 1 से 5 कक्षाओं में लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रयास के पीछे सरकार का विश्वास सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षा पढ़ा सकते हैं। राज्य के समन्वित राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 10वीं-12वीं तक संचालित में कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं शिक्षार्थियों के अधिकतम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त SIERT यूनिसेफ एवं बोर्ड शिक्षा समिति के माध्यम में एक MOU किया गया है। फिर बाद में फर्स्ट है राज्य समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 10 1 से 12 में अभ्यास कक्षा 1 से 5 तक विद्यालयों के अधिकतम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना। बाल केंद्रीय शिक्षण विद्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के समन्वित क्रियान्वयन द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिकतम स्तर एवं उपलब्धि को सुनिश्चित करना। फिर परियोजना का क्रियान्वयन है। परियोजना का संचालन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के माध्यम से किया जाएगा। समस्त अकादमिक कार्यक्रम SIERT उदयपुर द्वारा राजस्थान द्वारा किया जाएगा। फिर बाद के अंदर है
परियोजना का संचालन यूनिसेफ बोर्ड एवं शिक्षा समिति की तकनीकी समर्थन भी किया जाएगा। हम टर्म में दो बार रचनात्मक आकलन करना प्रस्तावित है। दो रचनात्मक कार्य आकलन एवं एक योगात्मक के बाद बच्चों के साथ टर्म में रही कमजोरी पर उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाना भी प्रस्तावित है। शिक्षा योजना अनुसार निर्धारित टर्म के भाग या खंड एक प्रशिक्षण करते हुए अवलोकन अभिलेख चेकलिस्ट पोर्टफोलियो होमवर्क कार्य पत्रक बातचीत एवं प्रोजेक्ट गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम का सतत आकलन करें। परिचालन समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। फर्स्ट है आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर अध्यक्ष, प्रतिनिधि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर विशेष आमंत्रित सदस्य, अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद परियोजना समन्वयक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान बीकानेर बीकानेर सदस्य सचिव, फिर है निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर परियोजना परियोजना परामर्शक, प्रतिनिधि यूनिसेफ परियोजना परामर्शक, निदेशक बोर्ड बोर्ड शिक्षा समिति जयपुर परियोजना परामर्शक, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा आमंत्रित सदस्य। रोटेशन से कोई चार प्रोग्राम स्ट्रीमिंग कमेटी परियोजना के लिए शीर्ष निकाय अपेक्स बॉडी के रूप में कार्य करेगा। सीमित वेग की बैठक 3 माह में एक बार आवश्यक रूप से की जाएगी। एमओयू के तहत परियोजना की गतिविधि के नियमित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यकारी समूह का गठन किया जाता है। इस समूह में निम्नलिखित सदस्य होंगे। अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर अध्यक्ष, उप निदेशक क्वालिटी एवं प्रशिक्षण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर सदस्य सचिव, उप निदेशक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर सदस्य, मनोनीत प्रतिनिधि निदेशक SI ERT उदयपुर सदस्य। फिर बाद के अंदर है नेक्स्ट, फिर है फिर है प्रतिनिधि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद परिषद जयपुर सदस्य, प्रतिनिधि यूनिसेफ जयपुर सदस्य, प्रतिनिधि बोर्ड शिक्षा समिति जयपुर राज्य सदस्य जयपुर सदस्य। एमयू के तहत परियोजना के शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों से संबंधित निर्णय लेने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक समूह का गठन किया जाता है। समूह में निम्न सदस्य होंगे। निदेशक SIERT उदयपुर अध्यक्ष, उप निदेशक प्रशिक्षण और क्वालिटी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर सदस्य सचिव, यूनिसेफ सदस्य, निदेशक प्रतिनिधि बोर्ड शिक्षा समिति सदस्य। मनोनीत सदस्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आमंत्रित सदस्य 2 सदस्य। रोटेशन राज्य के शैक्षिक समूह की बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार एवं आवश्यकता अनुसार आयोजित की जावे। इसके बाद में शैक्षिक नवाचार शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल कदम, शाला दर्पण पोर्टल माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु ऑनलाइन MIS पोर्टल है जिस पर विद्यालय की भौतिकी मानवीय व अन्य समस्त जानकारी अपलोडेड है। बीएड व डीएलएड इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु ऑनलाइन विद्यालय आवंटित प्रक्रिया भी इस पोर्टल द्वारा पूरी की जाती है। शाला दर्शन पोर्टल प्रारंभिक शिक्षा विभाग हेतु ऑनलाइन MIS पोर्टल है जिस पर विद्यालय की भौतिक मानवीय संसाधनों एवं अन्य समस्त सूचनाओं की जानकारी अपलोड है। राज्य ज्ञान पोर्टल कक्षा 1 से 12वीं तक के हिंदी अंग्रेजी माध्यम में डिजिटल पाठ्य सामग्री है। एक शैक्षणिक पोर्टल है प्रत्येक कक्षा स्तर प्रत्येक विषय वस्तु तक सुगम व सक्षम पहुंच बनाने हेतु राजस्थान शिक्षा विभाग प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर विषय वस्तु ई कंटेंट टेक्स्ट पावर पॉइंट एनिमेशन वीडियो ऑडियो ई पुस्तक आदि प्रारूपों में विद्यार्थियों शिक्षकों शिक्षाविदों व अभिभावकों हेतु उपलब्ध करवाई जा रहा है। फिर है निजी विद्यालय पोर्टल www.rte.r.raj.nic.in, शिक्षा समाधान पोर्टल शिक्षा की हेल्पलाइन http://शिक्षासमाधान.organization पर राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय राजकीय मतलब स्कूलों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार विद्यालय पत्रिका प्रवाह का प्रकाशन किया जा रहा है। छात्रवृत्ति राज्य प्रवाहित छात्रवृत्ति हेतु लाभान्वित विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016-17 से प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर अपलोड किए गए विद्यार्थियों की सूचना के आधार पर बैंक खाते में ऑनलाइन छात्रवृत्ति की राशि हस्तांतरित की जाती है। डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है।
फिर बाद के अंदर है दीक्षा। देखो निम्नलिखित दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है, सबसे नहीं है, तो वो नहीं है हमारे BOD नहीं है। इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जाता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्यक्रम सामग्री संग्रहित एवं शेयर नहीं की जा सकती। व्याख्या है शिक्षकों को कक्षा कक्षीय गतिविधि की क्षमता संवर्धन हेतु ऑनलाइन दीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से दक्ष किया गया है। इस ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का आकलन कर निर्धारित दक्षताओं को हासिल करने वाले शिक्षकों को और स्तर पूर्णता ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। कोविड काल में शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अनुरूप विषय वस्तु के अलावा साइकोमेट्रिक असेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लाइफ स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित किए गए। फिर राज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन एजुकेटर्स। दीक्षा का आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। फिर बात के अंदर आए कौन सा दीक्षा ई लर्निंग का लाभ है, तो सारे ही है। उन्नत डिजिटल तकनीक से लैस शिक्षक इससे सीख कर शिक्षक खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। स्कूलों के में शामिल होने से लेकर सेवानिवृत्त तक का करियर प्रगति का नक्शा तैयार कर सकते हैं। फिर बाद के अंदर है पूरा नाम है दीक्षा का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा है। यह एक मोबाइल ऐप है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। इस पोर्टल पर सरकार स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को एक खास प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इस प्रशिक्षण का नाम निशिता है। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट है। डिजिटल राष्ट्रीय शिक्षक मंच NTP शुरुआत है 5 सितंबर 2017 से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा NCERT+MH वाडी की पहल वाक्य आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। उद्देश्य शिक्षक ट्रेनिंग शिक्षक शिक्षा प्लस छात्र दोनों के लिए समग्र शिक्षा प्री प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूली इस शिक्षा के सभी चरणों को पूर्ण करेगा। 18 से ज्यादा भाषाएं हैं। इस पर कक्षा 1 से लेकर UG और PG तक की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। निशिता की शुरुआत 21 अगस्त 2019 को की गई थी। यह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों और प्रमुखों की प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। यह निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLM सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत किया गया है। फिर बाद के अंदर है स्माइल। देखो राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 13 अप्रैल 2020 को किया गया था। स्माइल का पूरा नाम है, तो जो पूरा नाम है ना सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। फिर ये स्माइल कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे ही सत्य है। स्माइल कार्यक्रम अप्रैल 2020, स्माइल 2.0 नवंबर 2020, स्माइल 3.0 21 जून 2021। फिर बाद में स्माइल 3.0 कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो राज्य शिक्षा नहीं है। फिर है गेम चेंजर फैक्ट है स्माइल कार्यक्रम राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का एक अभिनव नवाचारी कार्यक्रम है जिसके माध्यम से राजस्थान राज्य में सरकारी लॉकडाउन में लाखों विद्यार्थियों को घर पर रहते हुए उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। स्माइल की फुल फॉर्म सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट है। इसका शाब्दिक अर्थ सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों की अधिकतम सक्रियता को बनाए रखना है। इस प्रयास के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे नवाचारी कार्यक्रम को आरंभ कर विद्यार्थियों के ऑनलाइन अध्ययन का कार्यक्रम अप्रैल 2020 से शुरू किया गया है। स्माइल कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी शहरी क्षेत्रों में FTB फ्री टेक्स्ट बुक नोडल की पुस्तिका की मुख्य भूमिका है। राज्य स्तर से प्राप्त होने वाली शैक्षिक सामग्री को आगे व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा विद्यार्थियों को भेजने की जिम्मेदारी का नियमन इनके द्वारा किया जा रहा है। राजकीय सेवा के सभी शिक्षक इस संपूर्ण प्रक्रिया के रचनात्मक सहयोगी है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम के दूसरे चरण के रूप में स्माइल 2.0 कार्यक्रम नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को आओ घर से सीखे नाम दिया गया है। स्माइल कार्यक्रम में तीसरे चरण में स्माइल 3.0 को 21 जून 2021 से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में आओ घर से सीखे शिक्षा वाणी शिक्षा दर्शन व्हाट्सएप क्विज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए
सर्च अभियान सम्मिलित है। 31 मई 2020 को शिक्षा विभाग के अभिनव प्रोग्राम राजस्थान शिक्षा दर्शन की घोषणा की पड़ेगा। राजस्थान बढ़ेगा। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम रोज दिन में 3 सवा 3 घंटे का है। शिक्षा दर्शन प्रोग्राम 1 जून 2020 से शुरू किया गया है। इसके अलावा यह कार्यक्रम दूरदर्शन के चैनल डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है। फिर बाद के अंदर है तो कोविड महामारी में लगे हुए लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? शिक्षावाणी की गई है। शिक्षावाणी कार्यक्रम पालन किया गया था तो 11 मई 2020 से किया गया। शिक्षावाणी कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य खत्म नहीं है। तो जो सत्य खत्म नहीं है ना वो है इस कार्यक्रम में शिक्षावाणी नामक टीवी कार्यक्रम चला जा रहा है। ये सही नहीं है। फिर ये शिक्षावाणी कार्य यह कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? SCERT के नेतृत्व में। फिर गेम चेंजर फैक्ट है। कोविड-19 महामारी के कारण राजस्थान के सभी शिक्षण संस्थान जब बंद चल रहे थे, विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षावाणी योजना की शुरुआत की। राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार द्वारा शिक्षावाणी योजना हेतु आकाशवाणी पर निःशुल्क स्लॉट उपलब्ध करवाया गया, जिस पर दिनांक 31 मई 2020 से शिक्षावाणी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। शिक्षा विभाग द्वारा अभिनव योजना शिक्षावाणी कार्यक्रम के द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से उच्च श्रेणी के अध्यापन का निर्णय लिया गया। इस शिक्षण कार्यक्रम में प्रसारित किए जाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्णय SCERT के नेतृत्व में डाई तथा MOU के तहत विभिन्न संस्थाओं व उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 11 मई 2020 से शुरू हुए इस कार्यक्रम में नियमित रूप से प्रतिदिन 50 मिनट का रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल कदम शाला दर्पण पोर्टल माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु ऑनलाइन MIS पोर्टल है, जिस पर विद्यालय की भौतिकी मानवीय व अन्य समस्त जानकारी अपलोड है। बीएड व DLED इंटर्नशिप कार्यक्रम है तो ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया भी इस पोर्टल द्वारा पूरी की जाती है। शाला दर्शन पोर्टल प्रारंभिक शिक्षा विभाग हेतु ऑनलाइन MIS पोर्टल है, जिस पर विद्यालय की भौतिक मानवीय संसाधनों एवं अन्य समस्त सूचनाओं की जानकारी अपलोड है। राजीव ज्ञान पोर्टल कक्षा 1 से 12 तक हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में डिजिटल पाठ्य सामग्री यह एक शैक्षणिक पोर्टल है। प्रत्येक कक्षा स्तर प्रत्येक विषय वस्तु सुगम व सक्षम पहुंच बनाने तो राजस्थान शिक्षा विभाग प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर विषय वस्तु ई कंटेंट टेक्स्ट पावर पॉइंट एनिमेशन वीडियो ऑडियो ई पुस्तक आदि प्रारूपों में विद्यार्थियों शिक्षकों और शिक्षाविदों व अभिभावकों हेतु उपलब्ध करवाई जा रही है। www.e-rajasthan.government.in निजी विद्यालय पोर्टल www.rt.raj.nic.in शिक्षा समाधान पोर्टल शिक्षा की हेल्पलाइन http शिक्षा समाधान ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान सकल पोर्टल मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के साथ साथ ज्ञान संगम पोर्टल CSR फंड को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दी गई योगदान राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त रहेगी। अक्षय पेटिका विद्यालय में सामान्य आवश्यकता की पूर्ति एवं सामाजिक जुड़ाव के लिए विद्यालयों में अक्षय पेटिका की स्थापना की गई। अक्षय पेटिका में अभिभावक शिक्षक दान तथा भाषा द्वारा अपनी क्षमता अनुसार दान किया गया है। फिर बात के अंदर आ जाता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 16 फरवरी 2010 अधिनियम नंबर 35 ऑफ 2009। फिर बाद के अंदर आ जाता है RT अधिनियम के उल्लंघित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए प्रति प्रशिक्षण वर्ष शिक्षण घंटे है तो 1000 घंटे। एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या पहली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस व है 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस सह पहली से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे। 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे। RTI अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान और मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है तो उसने कितने अध्यापक प्रदान किए हैं तो वह 5। फिर है पहली कक्षा
से 5वीं कक्षा के लिए प्रवेश किए गए बालकों की संख्या 60 2, 60 से 90 के मध्य है 3, 91 से 120 के मध्य है 4, 121 से 20 के मध्य है 5, 150 बालकों के ऊपर है 5 प्लस एक प्रधानाध्यापक, 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होंगे। विद्यार्थी अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य है, तो वो तात्पर्य है मतलब है एक अनाथ है, युद्ध वीरांगना का बच्चा है, फिर है बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक HIV कैंसर से प्रभावित व्यक्ति है। फिर बाद में है असुविधाग्रस्त समूह है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह में निम्नलिखित सम्मिलित अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक है। फिर है HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक है। फिर निशक्त बालक जो निशक्त व्यक्ति पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की परिभाषा जो केंद्र सरकार को राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 2R में वर्णित है सम्मिलित हो। पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या उससे अधिक नहीं हो, ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया BPL सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची में सम्मिलित है। कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है, वह 1 अप्रैल 2010। RTI अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रति ये पाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए, तो वो है 10। RTI अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो संबंधित है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है, तो वह है NCERT। 1ली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती तो है, तो RTI अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 4। RTI अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है छात्र शिक्षक अनुपात से। RTI अधिनियम 2009 के अधिनियम निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? मान्यता के बिना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 7 घंटे 7 घंटे का कार्य ये सही नहीं। RTI अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे निर्धारित है, तो 45 घंटे। RTI में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता अर्हता व सेवा शर्त निर्धारित है धारा 23 में। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ था? तो वो 1 अप्रैल 2010 को। RTI के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? तो वह CERT या SIERT। RTI अधिनियम 2009 के अनुसार कौन से कथन सही है? तो दोनों ही गलत है, ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड है। फिर स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, दोनों ही गलत है। फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 फर्स्ट के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है, वह SIERT। राजस्थान RT नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की विकास योजना में निम्न में से किन कानूनों का होना आवश्यक नहीं है? बैंक खातों को क्या अभिलेख का होना आवश्यक नहीं है? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अहमियत किया गया था, तो वो किया गया था भारत की संसद में द्वारा। RTI अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? तो वह पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया जाएगा। RTI अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो वह 200 कार्य दिवस, 800 कार्य या 800 घंटे।
फिर बाद के अंदर है आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है तो किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश स्वीकार नहीं किया जा सकता। 8 अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों का आजीवन सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है तो वो राज्य सरकार सरकार निःशुल्क और वाली शिक्षा अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा निर्देशित छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1। विद्यालय प्रबंधन समिति की एक माह में कम से कम एक एक बार सभा का आयोजन होना चाहिए। फिर अगर किसी विद्यालय की ये प्रबंधन समिति 12 सदस्य है तो उसमें महिला सदस्य की संख्या होगी तो वो होगी 6 होगी। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल कुल 85 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे तो वो है 3। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है 1 से 8 कक्षा। अगर अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो अनुसूचित जनजाति वर्ग से भरा जा सकता है। 85 प्रस्तावित सीटों पर 16% सीट 25% 25% आरक्षित सीटों पर 16% सीट जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे 5। कौन सा कथन शिक्षा अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है तो इस का अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध ये गलत है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है। अध्याय 4 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों के द्वारा निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा नहीं ही किया जाता है तो है शैक्षणिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। फिर है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी होगा। फिर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है। तो वो आधारित है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। प्याटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश करवाया या प्रवेश दिलाए तो है 10। निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ की कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। वे सभी है विद्यालय में नियमित रूप से क्या है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम के निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। निःशुल्क निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार अधिनियम कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। पल्स पोलियो नहीं लग कार्यक्रम नहीं लगाया जा सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए 45 किए गए। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। शिक्षकों को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना यह नहीं माना गया है। फिर बाद के अंदर है ये जो है ना इसमें नहीं माना गया है। फिर ये एक पाठशाला में 151 छात्र रहे। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार उस पाठशाला में अध्यापकों की संख्या इस प्रकार होगी 5 प्राथमिक प्राथमिक अध्यापक के पास 1 प्रधान अध्यापक। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार एलिमेंट्री शिक्षा में होने वाली कक्षाएं 1ली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज्यादा होने पर प्रधानाध्यापकों को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात इनसे न बढ़ना चाहिए तो है 1:40। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009
और निम्न में से किस भाग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? तो भाग 16 निःशुल्क एवं और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत निजी और विशेष श्रेणी शालाओं और निम्नलिखित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। तो वो है 25%। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक के 60 बच्चों तक प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या का रहनी चाहिए, तो वो रहनी चाहिए 2। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापक की संख्या अधिक नहीं रहनी चाहिए? तो वह 10% नहीं रहनी चाहिए। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? तो वो है 1000। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था 21 जुलाई 2017। बाल लोगों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित कक्षा परीक्षा ली जाएगी? तो वह 5वीं 8वीं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता तो इस योग्यता 5 वर्ष के समय में अर्जित करेगा। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009। आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? 45 घंटे। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। फिर कहते हैं निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन नियम 16 सितंबर 2024। फिर केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड चेक है द्वारा पार्षद शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 से प्रभाग 10 से प्रभाग भाग 5 प्रसारणी मिलेगी तो अंत स्थापित किया जाएगा। फिर अर्थात भाग 5 कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना। 16 रीति और शर्तों जिनके अधीन किसी बालक को रोका जा सकता है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंतर पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी। उप नियम 1 में निर्देशित नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथानुसूचित पदोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित करने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के अतिरिक्त अनुदेश अवसर दिया जाएगा। फिर 3 है यदि उप नियम 2 में निर्देश पुनः परीक्षा पूरक परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक पदोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है तो यथास्थिति 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। बालक को रोक के रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों का अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात भी विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। स्कूलों का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतराल के संबंध में उनकी प्रगति और व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षा होगी तथा अन्य की याद करने और पढ़ के याद कौशल पर आधारित होगी। किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकता। फिर बाद में है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अधिनियम 29 मार्च 2011 अधिसूचना निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बताया है उसका नाम क्या है? तो वह राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011।
ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केंद्रीय अधिनियम संख्या 35 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 है। तो ये तुरंत प्रवृत्त होंगे, इनका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा। और राजस्थान में आरटीआई अधिनियम के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? तो जो नहीं है वो अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना। यह नहीं है। फिर देखो, अधिनियम के यथा प्रतिदिन बालक के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय माता पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास की जन साधारण को सरल और साधारण रूप से संसूचित करना है। फिर है खराब है धारा 24 के खंड क और ड तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। फिर गया धारा 27 की अनुपालना को मॉनिटर करना है। है विद्यालय के आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। ड अनुसूची में भी संनियमों और बालकों के बनाए रखने को मॉनिटर करना है। फिर 6 है बालकों के अधिकारों को किसी विचलन को विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न प्रवेश करने से इनकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा फिर 2 के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के संबद्ध उपबद्ध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना। पीछे आवश्यकता का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपभोक्ताओं के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना। फिर जय निःशक्ता वयस्क बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मॉनिटर करना और प्रारंभिक शिक्षा में उनको भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना। फिर 6 विद्यालय में दोपहर के भोजन पर्यावरण को मॉनिटर करना। फिर विद्यालय की परिस्थिति प्राप्तियों को और व्यय का वार्षिक रेखा तैयार करना। फिर बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से 17 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता था, इस योग्यता 5 वर्ष के समय अधिक करेगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 और के तहत निजी और विशिष्ट शालाओं में निम्नलिखित बच्चों बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। तो वह 25%। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011। के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। तो वे सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक कमिश्नर। फिर आरटीए एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान या प्रतिपाद्य का प्रवेश दिलाए? तो वह धारा 10। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियमों का सही नाम है? तो वह है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग व ऐसे अन्य समूह से संबंधित है परिभाषित है। असुविधाग्रस्त समूह में, वंचित समूह में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक कमिश्नर। शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा सम्मिलित है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अवधानानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकीकरण करना आवश्यक है। बैंक खातों के अभिलेख है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक के 7 बच्चों तक के परिवेश अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए? बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? तो वह 10%। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? तो वह 1000। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन के लिए अध्यापन की घंटे शैक्षण तैयार
तैयारी के घंटा का सही कार्य हेतु 45 बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधित। इसके तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? ये 5वीं और 8वीं। फिर है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? तो वह केंद्र सरकार। फिर है ये तो खत्म हो गया। खत्म खत्म।